हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल IT JEE मैथ्स सिंप्लीफाइड बाय मीनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे जो अपना टॉपिक है लॉगरिथम, उसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे जो लॉग की डेफिनेशन है उससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें, जिससे कि हमें क्वेश्चंस करने में आसानी आए, और लॉग की प्रॉपर्टीज। आइए स्टार्ट करते हैं। लॉग के पार्ट 1 में जहां हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स मैं अभी आपके सामने रख रही हूँ, जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चंस करते टाइम जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक वैल्यू ली है a, जो कि पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 है। पहली बात तो ये कि log 1 टू द बेस a, मतलब अगर log का इनपुट 1 है और बेस a है तो इसकी वैल्यू होगी 0। जैसे कि हम जानते हैं, log की डेफिनेशन में हमने देखा ही था कि हमें यहाँ सोचना होगा कि a की क्या पावर लगाएं कि 1 आ जाए, तो a की पावर 0 लगाने पे ही 1 आएगा। तो आप याद रखिए, कभी भी log का इनपुट अगर 1 है तो log की वैल्यू 0 होगी। ये हुई पहली बात। दूसरी, अगर log के आगे लिखा गया इनपुट और log का बेस सेम हो तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अगेन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ log हम ये कह सकते हैं कि a की क्या पावर लगाए कि a आए, तो a की पावर 1 लगाओगे तभी तो a आएगा, तो इसका आंसर होगा 1। तो ये इस बात को आप ऐसे याद रखिए कि log के आगे लिखा गया इनपुट और log का बेस अगर ये दोनों सेम हो तो log की वैल्यू होती है 1। तीसरी बात हम ये कह सकते हैं, अगर log a टू द पावर m टू द बेस a हो तो अब सोचिए इसका आंसर क्या होगा। a की क्या पावर लगाएं कि वो ऐसा दिखने लगे, a टू द पावर m बन जाए। ऑब्वियसली इसकी पावर आप m लगाओगे, a की पावर आप m लगाओगे तभी तो वो a टू द पावर m दिखेगा, तो इसका आंसर होगा m। और यहीं पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर log a और बेस में a टू द पावर m हो तो आप सोचिए a टू द पावर m को हम a टू द पावर m के ऊपर हम क्या पावर लगाएं कि वो a बन जाए, तो a टू द पावर m के ऊपर अगर आप पावर 1/m लगा दोगे तो वो a बन जाएगा, तो इसका आंसर होगा 1/m। तो ये दोनों बातें भी आप याद रखें कि a टू द पावर m टू द बेस a है तो ये m हो जाएगा, और अगर log a टू द बेस a टू द पावर m है तो ये 1/m होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, अगर log के आगे लिखा गया नंबर और log का बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, जैसे कि इस केस में है log a टू द बेस 1/a, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं log 1/a टू द बेस a। कहने का मतलब log के आगे लिखा गया नंबर, log के आगे लिखा गया इनपुट और log का बेस अगर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो इसकी वैल्यू आएगी -1। अब बहुत ही आसानी से डेफिनेशन से सोच सकते हैं, 1/a की क्या पावर लगाएं कि वो a बन जाए, तो जब आप 1/a के ऊपर पावर -1 लगा दोगे तो वो a बन जाएगा, और बिल्कुल उसी तरह से a की पावर -1 लगा दोगे तो वो 1/a बन जाएगा। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर a और b दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट 1 है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 1 है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो log b टू द बेस a और log a टू द बेस b दोनों की वैल्यू -1 होगी, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा। तो इफ a एंड b का प्रोडक्ट 1 है तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं log a टू द बेस b -1 होगा, या फिर log b टू द बेस a लिखें तो वो भी -1 होगा। यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हम a और b को बेस में यूज कर रहे हैं तो ये सब ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 होने चाहिए। इसके बाद आते हैं हम फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर कभी आपके पास ऐसा हो कि लिखा हो log स्क्वायर a टू द बेस b, तो इसका क्या मतलब होता है। तो log स्क्वायर a टू द बेस b का मतलब होता है इस पूरी log a टू द बेस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि यहाँ दो log आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log a टू द बेस b मल्टीप्लाइड बाय log a टू द बेस b। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अगर सपोज m और n दो नंबर्स हैं जो आपस में इक्वल हैं, तो हम इसमें दोनों तरफ सेम बेस के साथ log इम्पोज कर सकते हैं। मतलब हम ये लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड अपॉन, सपोज हम बेस a के साथ दोनों तरफ log लेते हैं, तो log m टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस a।
अगर m और n इक्वल है तो हम दोनों तरफ सेम बेस के साथ log ले सकते हैं, एंड वाइस वर्सा अगर log m इक्वल्स टू log n लिखा हो सेम बेस के साथ तो उसे हम अगले स्टेप में m इक्वल्स टू n लिख सकते हैं। यहीं पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर्ड एक्सप्रेशन लिखा हो, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ध्यान रखिए कि इसको हमेशा हम मॉडुलस के साथ लिखते हैं, मॉडुलस एक्स लिखेंगे, ना कि सिर्फ एक्स लिखेंगे। इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन हो, जैसे अगर कभी लिखा हो कि स्क्वायर ऑफ √2 माइनस √3 होल स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट के अंदर √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर है, तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, आपको ये एक्सप्रेशन मॉडुलस के साथ लिखना है, तो आप मॉड के अंदर लिखोगे √2 माइनस √3। अब मॉडुलस का मतलब क्या होगा कि वो एक्सप्रेशन अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है तो वो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। तो ऑब्वियसली √2 तो √3 से छोटा होता है, मतलब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो जब ये मॉड के बाहर आएगा तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा और ये बन जाएगा √3 माइनस √2। तो यहाँ आप देखिए, अगर आपने इस मॉड वाली बात का ध्यान नहीं रखा होता तो आप इसको सीधे √2 माइनस √3 लिख देते और वो गलत होता, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है √3 माइनस √2। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका आप ध्यान रखें। इन पे बेस में आप कुछ, इन सारी बातों पे बेस में अब आपको कुछ क्वेश्चंस करके बताती हूँ, वो करके फिर हम लोग बढ़ेंगे लॉग की प्रॉपर्टीज की तरफ। ये देखिए, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, एक बार देखते हैं इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला है log 1 टू द बेस √3 माइनस √2। तो यहाँ आप देखिए, इसका जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 है, बिकॉज √3 तो √2 से बड़ा होता ही है, एंड नॉट इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब ये डिफाइन तो है, मतलब इसका कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। क्या आएगा? तो अभी हमने देखा कि log के आगे अगर इनपुट 1 होता है तो उसकी वैल्यू आती है 0। तो यहाँ से हम सीधे कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, log √6 माइनस √5 टू द बेस √6 प्लस √5। यहाँ पे भी देखिए, इसका बेस है √6 प्लस √5 विच इज पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। इनफैक्ट इसके आगे जो इनपुट लिखा गया है √6 माइनस √5 वो भी पॉजिटिव है, तो वो सारी कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो ही रही है, मतलब ये डिफाइन तो है ही। अब अगर हम इसका आंसर सोचें तो आप ध्यान दीजिए, √6 माइनस √5 और √6 प्लस √5, अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप उसे यहाँ अप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा 6 माइनस 5 यानी कि 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो अभी हमने देखा था कि अगर a और b का प्रोडक्ट 1 आता है तो log b टू द बेस a लिखा हो या log a टू द बेस b लिखा हो, उस log की वैल्यू होती है -1। मतलब अगर दो नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो वैल्यू आएगी -1। तो जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इसी वजह से इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ log स्क्वायर 1/9 टू द बेस 3। तो log स्क्वायर 1/9 टू द बेस 3 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि log 1/9 टू द बेस 3 का होल स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर लिखा गया है। तो जैसे कि हमने देखा था कि मैंने आपसे कहा, कोई भी स्क्वायर्ड क्वांटिटी अगर आप रूट के बाहर निकालते हैं तो हमेशा मॉडुलस साइन के साथ निकालें। इसी वजह से हम इसको लिख लेंगे मॉडुलस ऑफ log 1/9 टू द बेस 3। अब आप सोचिए कि 3 की क्या पावर लगाएं कि हमें 1/9 मिल जाए, तो वो होगी -2। तो इसका मतलब ये है -2 का मॉड, और -2 के मॉड की वैल्यू होती है 2, यानी कि इसका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, log ऑफ log 216 टू द बेस 6 टू द बेस 3। तो अगर कभी इस तरह से log के बाद log लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले इसमें 216 का log लेंगे विद बेस 6 के साथ, और फिर इसकी ये जो एक्सप्रेशन है इसकी जो वैल्यू आएगी उसका log लेंगे बेस 3 के साथ। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका है कि आप सबसे अंदर लिखे गए एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, फिर उसके बाद उस पे जो log अप्लाई किया गया है उसे सिंप्लीफाई करें, फिर उस पे जो log अप्लाई किया गया है उसे सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ इसका मतलब है हमें ये log लेना है इस एक्सप्रेशन का। अब सोचिए 6 की क्या पावर लगाएं कि 216 मिल जाए, तो 6 क्यूब होता है 216, तो हम इसको लिख सकते हैं log बेस 3, और इसकी वैल्यू आ गई 3, क्योंकि 6 क्यूब होता है 216। log 3 टू द बेस 3, मतलब 3 की क्या पावर लगाएं कि 3 आ जाए, या जैसे अभी हमने कहा था कि नंबर और
बेस अगर दोनों सेम हो तो लॉग की वैल्यू आती है 1, तो ये आ जाएगा 1। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी इस तरह से लिखा है log of स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 4 टू द बेस 2 टू द बेस 5। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि यहाँ हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके पहले इसका लॉग लेंगे बेस 2 के साथ और वो जो वैल्यू आएगी उसका लॉग लेंगे बेस 5 के साथ। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना। तो स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 4, फिफ्थ रूट ऑफ 4 का मतलब हो गया 4 टू द पावर 1/5 और उसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो यहां से आपको मिल गया 4 टू द पावर 1/10, क्योंकि 1/5 और 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर की पावर 1/10 का मतलब हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होकर आ गया 2 टू द पावर 1/5। तो इस एक्सप्रेशन को आपने देखा, हमने सिंप्लीफाई करा और ये बन गया 2 टू द पावर 1/5। तो अब देखिए ये बन जाएगा लॉग ऑफ, इस एक्सप्रेशन का हम लॉग सोचेंगे तो लॉग विद बेस 5, ये एक्सप्रेशन अगर 2 टू द पावर 1/5 है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 1/5। और अब आप सोच लीजिए लॉग 1/5 टू द बेस 5, तो नंबर और जो लॉग के आगे लिखा गया इनपुट और लॉग का बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में है लॉग स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू द बेस 5। जैसे कि हम स्क्वायर का देख चुके हैं, पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लॉग ले लेंगे बेस 5 के साथ और वो जो वैल्यू आएगी उसका लास्ट में स्क्वायर कर देंगे। तो ये एक्सप्रेशन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले सबसे अंदर वाला एक्सप्रेशन देखिए, वो है 5 का स्क्वायर रूट। 5 के स्क्वायर रूट का मतलब हो गया 5 टू द पावर 1/2 और उसके ऊपर फिर से स्क्वायर रूट मतलब फिर पावर 1/2 और उसके ऊपर फिर से स्क्वायर रूट मतलब फिर से पावर 1/2। तो ये बन गया 5 टू द पावर 1/2, इसका स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 और फिर इसके ऊपर फिर से स्क्वायर रूट है तो फिर पावर 1/2, यानी 5 की टोटल पावर यहाँ आ गई 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/8। अब आपको इसका लॉग लेना है बेस 5 के साथ, तो लॉग 5 टू द पावर 1/8 टू द बेस 5 और इसका हमें लेना है होल स्क्वायर। तो 5 की क्या पावर लगाएगी, 5 टू द पावर 1/8 आ जाए तो वो पावर होगी 1/8। तो ये एक तरह से लिखा है 1/8 का होल स्क्वायर और 1/8 का होल स्क्वायर हो गया 1/64। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। लॉग ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय फिफ्थ रूट ऑफ 3 टू द बेस 3। यहाँ आप देख सकते हो कि अगेन रेडिकल साइन के अंदर फिर रेडिकल साइन है। इस एक्सप्रेशन को हम कैसे डील करेंगे देखिए। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है फिफ्थ रूट ऑफ 3, फिफ्थ रूट ऑफ 3 मतलब 3 टू द पावर 1/5 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से और फिर उसके ऊपर वापस से फिफ्थ रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन लिखा है। मैंने इसको इस तरह से लिखा। यहाँ आप देखिए इसमें 3 की अगर हम पावर टोटल करें तो वो हो गया 1 + 1/5, 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 1/5, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी और फिर इसके ऊपर होल पावर हो जाएगी 1/5 क्योंकि ये फिफ्थ रूट है। ठीक है, यहाँ आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस 1/5 को अंदर ले जाते हो तो ये बन जाएगा 1/5 + 1/5 स्क्वायर। यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं कि अगर ये इस तरह का एक्सप्रेशन कंटिन्यूड होता, जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 बार लिखा है, अगर ये बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन होता तो यहाँ ध्यान से देखिए एक जीपी बन रही है 1/5 + 1/5 स्क्वायर और बड़ा होता तो 1/5 क्यूब एंड सो ऑन। तो कई बार क्या होता है, आप क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें ये एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो तो वहां कई बार सिंप्लीफाई करने पर सीरीज बन जाती है, कभी एपी कभी जीपी। तो वैसा कुछ क्वेश्चन आए तो आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा। यहाँ खैर सिर्फ 2 ही टर्म्स थे तो हम इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हो गया आपके पास 3 टू द पावर 6/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, जो कि सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 टू द पावर 6/25। तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा, यह आया 3 टू द पावर 6/25। अब आपको इसका लॉग लेना है बेस 3 के साथ,
तो log बेस 3 के साथ आपको लेना है 3 to the power 6 अपॉन 25। तो 3 की क्या पावर लगाएंगी, वो एक्सप्रेशन ये बन जाए, तो आंसर विल बी 6 अपॉन 25। तो ये जितने भी अभी हमने एक्सप्रेशंस देखे जिनको सॉल्व किया, ये सब लॉग की जो बेसिक डेफिनेशन और जो छोटी छोटी हमने इंपॉर्टेंट बातें देखी उन पे बेस्ड थे। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, लॉग mn टू द बेस b, इसको हम लिख सकते हैं log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b। यहाँ खास ध्यान रखें कि यहाँ m और n जो log के आगे लिखे गए हैं ये पॉजिटिव होने चाहिए और log का बेस b पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी एक्चुअली इक्विवेलेंट है जो हम लॉज ऑफ इंडिसेस कर रहे थे, उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q, जिसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर p प्लस q। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो लिखना और लॉगरिथमिक फॉर्म में ये लिखना, ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। आप इसका प्रूफ देखिए, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, आपको प्रूफ करते टाइम ही समझ आ जाएगा कि कैसे ये इसकी इक्विवेलेंट है। सबसे पहले हम log m टू द बेस b को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, सपोज x मान लेते हैं, और log n टू द बेस b को y मान लेते हैं। तो लेट log m टू द बेस b, इसको हमने मान लिया x, एंड log n टू द बेस b इसको मान लेते हैं y। तो जैसे कि हमने log की डेफिनेशन में देखा ही था कि इसका मतलब ये हुआ कि b की पावर x लगाने पर m मिल रहा है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं m इज इक्वल टू बी टू दी पावर x, और यहां से हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू बी टू दी पावर y। अब हमें जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है log m इंटू n टू द बेस b, और यहाँ हम m की जगह ये वैल्यू और n की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ गया log m को रख दीजिए b टू द पावर x और n को रख दीजिए b टू द पावर y। देखिए वही चीज क्रिएट हो रही है धीरे धीरे, और यहां से हम कह सकते हैं log b टू द पावर x प्लस y। अब b की क्या पावर लगाएगी, वो b टू द पावर x प्लस y बन जाए, तो वैल्यू होगी x प्लस y। और फिर आप वापस x को आपने क्या माना हुआ था, log m टू द बेस b को x माना हुआ था और log n टू द बेस b को y माना हुआ था। तो यहाँ आप x को फिर से लिख दीजिए log m टू द बेस b और y को लिख दीजिए log n टू द बेस b। और ये देखिए ध्यान से, ये आ गया आपके पास RHS। इस तरह से ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। इसके बाद आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। सेकंड प्रॉपर्टी है log m अपॉन n टू द बेस b इज इक्वल टू log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b। यहाँ पे भी ध्यान रखें m और n जो log के आगे लिखे हैं दे शुड बी पॉजिटिव और बेस शुड बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट है जो हम एक्सपोनेंट में पढ़ते हैं a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर q, जिसको हम लिख देते हैं a टू द पावर p माइनस q। उसी का लॉगरिथमिक फॉर्म में प्रॉपर्टी है ये। जहां तक इसकी प्रूफ की बात है, बिल्कुल प्रूफ जैसे हमने प्रॉपर्टी 1 में किया था वैसा ही है। हम इसको m, इस एक्सप्रेशन को x और इस एक्सप्रेशन को y ले लेंगे, और फिर जब हम LHS से स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि यहाँ m अपॉन n लिखा होगा तो उस m अपॉन n को हम लिख देंगे b टू द पावर x अपॉन b टू द पावर y, जो कि बन जाएगा b टू द पावर x माइनस y, और फिर वो x माइनस y आ जाएगा, और फिर हम x को वापस log m टू द बेस b और y को log n टू द बेस b लिखेंगे, और यहाँ बीच में माइनस साइन होगा। तो इसका प्रूफ आप खुद नोट कर लीजिएगा, खुद कर सकते हैं इसका प्रूफ। इसके बाद आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। log m टू द पावर n टू द बेस b, ये अगर लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाइड बाय log m टू द बेस b। यूं
हम इजी वर्ड्स में यूं बोल सकते हैं कि हम इस n को आगे ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब n मल्टीप्लाइड बाय लॉग m टू द बेस p। ये इक्वलेंट है जो हमने प्रॉपर्टी लॉज ऑफ इंडिसेस में पढ़ी थी, a टू द पावर p टू द पावर q, जिसको हम लिख पाते हैं a टू द पावर p की। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ m जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और जो बेस है इट शुड बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। जहां तक इसके प्रूफ की बात है, प्रूफ बिल्कुल जो हमने पिछली प्रॉपर्टीज की है उसी की तरह से है। यहाँ पर हम log m टू द बेस b को लेट log m टू द बेस b, इसको हम मान लेते हैं सपोज x मान लिया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि m आ जाता है आपके पास b टू द पावर x। यहाँ से हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू b टू द पावर x। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है log m टू द पावर n टू द बेस b। इसको हम log जहां m आ रहा है उसको हम b टू द पावर x लिख देते हैं टू द पावर n। और देखिए फिर से वही प्रॉपर्टी यहाँ आ जाती है जिसको हम लिख लेते हैं log b टू द पावर x इंटू n। और b की क्या पावर लगाएंगे, वो b टू द पावर x इंटू n बन जाए, तो उसको हम लिख सकते हैं x इंटू n या n इंटू x, एक ही बात है। और फिर x को आप वापस रिप्लेस करके लिख दीजिए log m टू द बेस b। तो x को आप वापस लिखोगे n इंटू log m टू द बेस b। यहाँ से आ जाता है आपके पास RHS। तो ये इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ है। इन प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बताती हूँ। जैसे अगर आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी हो, पहला क्वेश्चन है log 5 टू द बेस 1600 प्लस log 8 टू द बेस 1600। अब सोचिए एज सच तो आप log 5 टू द बेस 1600 नहीं सोच सकते कि भाई 1600 की क्या पावर लगाएगी 5 आ जाए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी log होते हैं उनमें हम बेस की पावर सोच के आंसर बता ही पाए, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सब डिफाइंड है, बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 है, log के आगे लिखा गया नंबर पॉजिटिव है, मतलब कुछ ना कुछ आंसर तो इसका है, हम नहीं सोच पा रहे हैं। देखिएगा हम इसको प्रॉपर्टीज यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरी बात आप ये देखिए कि यहाँ आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी जो अभी हमने सीखी है वो तभी एप्लीकेबल है जब इन लॉग के बेस सेम हो। जैसे यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ लग रही है जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b। तो ध्यान रखिए दोनों का बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी बेस 1600 है, यहाँ पर भी बेस 1600 है, सेम है तो हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बेस सेम नहीं हो तो उसे हम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक अगली प्रॉपर्टी समझाऊंगी जो कि बेस चेनिंग थ्योरम होती है, वहां से हम सीख पाएंगे। और एक और खास बात ध्यान दें कि यहाँ ये दोनों लॉग के बीच में एडिशन होना चाहिए, मतलब दो लॉग आपस में ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर ये मल्टीप्लाइड हो रहे होते, मतलब log 5 टू द बेस 1600 मल्टीप्लाइड बाय log 8 टू द बेस 1600 लिखा होता तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते थे उसमें। इसी तरीके से यहाँ माइनस हो तो हम इसमें सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। अगर ये दोनों लॉग आपस में मल्टीप्लिकेशन में या लॉग डिवीजन में हो, मतलब log 40 टू द बेस 25 अपॉन log 8 टू द बेस 25 लिखा हो, अपॉन में दोनों लॉग लिखे हो, तो वहां पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपली हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर देते हैं। हम ये देख चुके हैं कि दोनों का बेस सेम है, यानी कि हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b बन जाता है log m और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे टू द बेस b। तो यहाँ हो जाएगा log 5 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बेस 1600। तो यह आ गया log 40 टू द बेस 1600। और अब सोचिए 1600 की क्या पावर लगाएं कि 40 बन जाए, तो 1600 का स्क्वायर रूट लोगे तो 40 आएगा। स्क्वायर रूट लेने का मतलब पावर में हाफ लगाना, तो इसका आंसर आ जाएगा हाफ। तो देखिए ये एक्सप्रेशंस का हम अलग से नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन ओवरऑल हमने इसकी फाइनल वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से इस पर आइए, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस लग रहा है और दोनों का बेस सेम, सॉरी यहाँ पर 25 है, दोनों का बेस सेम है, तो हम इसको प्रॉपर्टी लगा के अप्लाई कर सकते, प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर सकते और आगे बढ़ सकते। तो log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b क्या बन जाता है, log m अपॉन n टू द बेस b। तो इसको हम लिख सकते हैं log
40/8 बेस 25. log 40/8 इज 5 टू द बेस 25. अब सोचिए 25 की क्या पावर लगाए कि वो 5 बन जाए. तो जैसे कि आप जानते हो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो स्क्वायर रूट लेने का मतलब पावर में हाफ लगाना. तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, जबकि हमें अलग से log 40 टू द बेस 25 नहीं पता था कि 25 की क्या पावर लगाई कि 40 आ जाए. बट ओवरऑल हमने इसका आंसर निकाल लिया. अब इस क्वेश्चन पर आते हैं. log 243 टू द बेस 5 अपॉन log 81 टू द बेस 5. यहाँ पर हम लगाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि आप ध्यान से देखिए 243 3 की पावर्स में आता है. 3 की पावर 5 होता है 243 और 81 होता है 3 टू दी पावर 4. तो इसको हम सिंप्लीफाई करके पहले लिख देते हैं log 3 टू दी पावर 5 टू द बेस 5 एंड log 3 टू दी पावर 4 टू द बेस 5. ठीक है. अब इसमें आप थर्ड प्रॉपर्टी सोचिए, log m टू दी पावर n टू द बेस a या बेस b जो भी. तो आपने देखा कि ये जो पावर है ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है. तो इसको हम लिख सकते हैं 5 log 3 टू द बेस 5 और इसी तरीके से ये 4 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा log 3 टू द बेस 5. इसका मतलब ये है कि ये 5 मल्टीप्लाई हो गया है इस log से और यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो गया है इस log से. ये जो एक्सप्रेशन है लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, इसको आप x मान लीजिए, क्योंकि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व ज्यादा इजीली कर लेते हैं तो सोचना आसान हो जाता है. तो अगर आप इसे x मान लेते हैं तो एक तरह से लिखा है 5x अपॉन 4x. x और x आपने कैंसिल किया और आंसर आ गया आपके पास 5/4. तो इन तीनों प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. चलिए ये दो क्वेश्चंस देखते हैं. पहला क्वेश्चन, log 128 to the base 5 minus log 32 to the base 5 upon log 1024 to the base 5 upon log 16 to the base 5. यहाँ आप गौर कीजिए, जितने भी log है सबका बेस सेम है. और आप एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ ये जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हैं ये सब 2 की पावर्स में आते हैं. तो इनको अगर हम 2 की पावर से सिंप्लीफाई करें और फिर उसके बाद हम इसमें पहले लगा देंगे प्रॉपर्टी 3. इस तरह से अगर आगे बढ़े तो 128 होता है 2 टू द पावर 7. इसी तरीके से 32 होता है 2 टू द पावर 5. 1024 होता है 2 टू द पावर 10 और 16 होता है 2 टू द पावर 4. तो ये सभी 2 की पावर्स में थे, तो हमने इस तरह से लिख दिया. और अब हर एक एक्सप्रेशन पे हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी 3, जिसमें कि हम पावर को आगे ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं 7 टाइम्स log 2 टू द बेस 5 माइनस 5 टाइम्स log 2 टू द बेस 5 अपॉन 10 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टाइम्स log 2 टू द बेस 5 माइनस 4 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स log 2 टू द बेस 5. तो यहाँ हमने अप्लाई करी प्रॉपर्टी 3. और अब इसके बाद देखिए ये जितने भी log हैं सारे सेम लिखे हुए हैं, सब जगह लिखा हुआ है log 2 टू द बेस 5. तो आप अज्यूम कर लीजिए कि अगर हम log 2 टू द बेस 5 को x मान लें तो एक तरह से लिखा है 7x माइनस 5x. तो 7x माइनस 5x इज 2x. 2x x हम बोल रहे हैं इसको, और 10x प्लस 4x इज 14x. तो ये 14 टाइम्स x हमने अज्यूम किया हुआ है इसको, जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू 2/14 मतलब 1/7 आएगी. इस तरह से आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो. अब ये वाला क्वेश्चन देखिए. ये क्वेश्चन है log 3 टू द बेस 6 multiplied by log 12 to the base 6 is equal to log square 2 to the base 6. जैसे कि पहले बताया स्क्वायर का मतलब वो होल स्क्वायर है. यहाँ हम क्या करेंगे 3 और 12, क्योंकि इन दोनों का log का बेस 6 है तो हम जो नंबर है उसको 6 के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ हम इस 3 को लिख देते हैं 6/2. इस 3 को मैंने ऐसे लिख दिया 6/2. और इसी तरीके से आप 12 को लिख सकते हो. अगर आप 6 के टर्म में देखो तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2. इसको हमने 12 को ऐसे लिख दिया.
और ये एक्सप्रेशन मैं एज इट इज लिख रही हूँ log स्क्वायर 2 to the base 6। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, जो 6/2 log के आगे लिखा हुआ है, यहाँ में प्रॉपर्टी 2 अप्लाई करते हैं। log m/n to the base b को हम लिख सकते हैं log m to the base b माइनस log n to the base b। तो हम इसको लिख सकते हैं log 6 to the base 6 माइनस log 2 to the base 6। इसी तरीके से यहाँ हम प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करें, तो इसको हम लिख सकते हैं log 6 to the base 6 प्लस log 2 to the base 6। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है प्लस log स्क्वायर 2 to the base 6। ये वाला एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज नोट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखिए log 6 to the base 6 को तो आप 1 बोल ही सकते हो, तो ये 1 माइनस दिस एक्सप्रेशन और ये 1 प्लस वही सेम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। मतलब ये है 1 माइनस log 2 to the base 6 इंटू 1 प्लस log 2 to the base 6 प्लस log स्क्वायर 2 to the base 6। और आप इसमें a माइनस बी a प्लस बी के प्रोडक्ट को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर का मतलब log 2 to the base 6 का होल स्क्वायर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और वो एक्सप्रेशन एज इट इज log 2 to the base 6 का होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे और आंसर आपको मिल जाएगा 1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड वैल्यू आई है 1। तो इस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करके और जो बेसिक बातें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई उन सबको ध्यान रखेंगे, तो आप लॉग के बड़े बड़े एक्सप्रेशंस भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।